जय श्री हरि। क्या हाल चाल है आपके इस भीषण गर्मी में? ये जो गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसका कारण हम ही लोग हैं। जो कुछ भी ये ऋतुओं का साइकिल है ना, सीजनल साइकिल, ये उसी डिवाइन परफेक्ट कोड ऑफ एवरीथिंग के अनुसार होता है, जिसको हम कहते हैं रितम। हमारे पूर्वज जिसको रितम कहते थे, और हम मनुष्यों ने अपनी एक्टिव या पैसिव, जानी अनजानी चॉइसेस से, हमारे कर्मों से इसमें ऐसा डाला है ना मैलोवेयर, इसमें ऐसा वायरस डाला है कि सब कुछ बिगड़ रहा है। ऋतुओं का साइकिल बिगड़ रहा है, ऋतुओं की जो पहचान है वो बिगड़ रही है ना। आज जिस विषय में आपसे बात करने वाली हूँ ना, उसका भी इसी साइकिल से लेना देना है, और कॉन्टेक्स्ट आता है वही जहाँ पे हम थे, स्वादिष्टान्न चक्र। और पिछली वीडियो में जिस विषय में मैंने आपसे बात की थी मातृत्व को लेकर, उसी विषय से जुड़ा हुआ है। यदि आजकल के समय में आप देखें कि महिलाओं को माँ बनने में जो बहुत बड़ा व्यवधान आता है, जो फर्टिलिटी इश्यूज जिनको कहा जाता है, उनमें दो नाम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। एक तो है PCOS और दूसरा है PCOD। तो यदि आप या आपके जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो PCOD और PCOS इनमें से किसी एक से पीड़ित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपसे जो बातें आज करने वाली हूँ ये शायद आपसे कोई और नहीं करता होगा। डॉक्टर्स इस विषय को जहाँ पर छोड़ देते हैं, वहाँ पर है असली कारण ना। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि PCOS और PCOD दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों के सिम्टम्स मिलते हुए हैं, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। PCOD पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS, इनमें जो कॉमन चीज़ है वो ये कि एक इनमें सिस्ट्स फॉर्म होते हैं। अब सिस्ट्स क्या हैं? सिस्ट्स हैं वो एग्स, वो अंड स्त्री के, जिनको ओव्यूलेशन के माध्यम से उसके गर्भाशय के अंदर पहुंचना था और स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर उसको एक गर्भ का निर्माण करना था, एक संतान का निर्माण करना था। लेकिन यदि माँ नहीं बनी वो स्त्री, यदि वो गर्भवती नहीं हुई वो महिला, तो वो अंड गर्भाशय की लाइनिंग के साथ हर महीने स्त्री के मासिक धर्म के साथ, यानी उसकी पीरियड ब्लीडिंग के द्वारा, उसके मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये अंड, इनकी रिलीज में जब इशू आता है, तब फर्टिलिटी के ये जो दो आपको मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं, इनफर्टिलिटी के जो मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं। दो चीज़ें होती हैं। एक होती है अंड बना परंतु वो पूरा नहीं बना, मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ जैसा होना चाहिए नॉर्मल महिला में जिसको माँ बनना है। या दूसरी चीज़, अंड रिलीज ही नहीं हुआ, गर्भाशय तक पहुँचा ही नहीं, वो अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर ही रह गया। तो दोनों सिचुएशंस में फर्टिलिटी नहीं होगी, स्त्री मां नहीं बनेगी। अब PCOD में क्या होता है? PCOD में होता है अपरिपक्व, या तो पार्शियली मैच्योर या कंप्लीटली इमेच्योर एग्स रिलीज करता है ओवरी, अंडाशय। और चूंकि ये इमेच्योर हैं, आप समझ सकते हैं जो इमेच्योर है तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरी चीज़ ये कि इमेच्योर होने के कारण ये भी चीज़ होती है कि कोई एक ओवरी ऐसा हो सकता है कि बहुत अधिक मात्रा में इमेच्योर एग्स को बनाना शुरू कर दे, और इन इमेच्योर एग्स का वहीं पे जमाव होने लग जाता है ओवरी के अंदर ही, रिलीज नहीं हो रहे हैं। इसमें यूट्रस की लाइनिंग लेकिन रिलीज होती रहती है। तो ये हुआ PCOD। PCOS में ये होता है कि एग्स रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, वो एग्स यूट्रस में ही, अंडाशय में ही जमा होते चले जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो गर्भाशय की लाइनिंग है, जो पीरियड्स के थ्रू निकलती है, वो भी नहीं बाहर निकल रही है। एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो बाहर नहीं निकल रही है। एक चीज़ और इसके साथ एसोसिएटेड होती है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये जो है ना, इनकी शरीर में, महिला के शरीर में मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो जो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल, वो दिखने लग जाते हैं महिला के शरीर में। एक और चीज़ ये होती है कि इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, उसके भी उत्पादन में प्रॉब्लम होने लग जाता है। बॉडी ऐसा समझ लीजिए कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन, तो महिला का शरीर उसको ही रेजिस्ट करने लगता है। यानी इंसुलिन अब ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा। जब वो ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करता, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन को, शरीर के ऊर्जा सिस्टम को, ये उसको ऐसे रीड करता है कि और इंसुलिन का प्रोडक्शन करो टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। अब इंसुलिन जब अधिक मात्रा में बनता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन है वो बनने लगता है। तो इस मेल हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन के कारण महिला में पुरुषों जैसे ट्रेट्स, बालों का गंजा होना पुरुषों की तरह, शरीर पर, चेहरे पर बाल आना, एक्ने होना, शरीर पर वजन आना, डायबिटीज़ भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकता है,
इनफैक्ट पीसीओएस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग चूंकि लगातार जमा होती चली जा रही है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर तक का खतरा हो सकता है ना। पीसीओएस थोड़ा कम प्रिवेलेंट है, रेयर है, लेकिन पीसीओडी बहुत बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल महामारी की तरह। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। अब इसको मैं आपको ये बताऊं कि दो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक तो यदि इसको टीन सेक्स जिसको कहते हैं, जो हमारी किशोरियों में जो आजकल सेक्सुअल एक्सपोजर है, सेक्सुअल बिहेवियर्स जो उनके हैं उसके आधार पर, और फिर इसके बाद मैं आपको और मनोवैज्ञानिक क्या कारण हो सकते हैं यदि स्त्री उस तरह के व्यवहार में नहीं भी है तो भी किस कारण से उसको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। सो फर्स्ट लेट्स टेक द सेक्सुअल पार्ट। देखिए, रिदम के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करना है स्त्री को अपना ऋतुकाल, यानी कि उसका मेंस्ट्रुअल जो उसका साइकिल है वो उस परफेक्ट कोड ऑफ एवरीथिंग के अनुसार ही एज अ वुमन वो मैनिफेस्ट करती है हर महीने मासिक धर्म के रूप में। जब बच्ची, आजकल जो कोएड एनवायरनमेंट है, कोएड स्कूल्स हैं, हमारे बच्चे आपस में बहुत छोटी सी उम्र से एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, फिर बाहर का जो इन्फ्लुएंस है, जिस प्रकार का जो समाज की प्रणाली है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दोज एक्सपोजर, उसमें क्या होता है कि बच्ची बड़ी होने से पहले ही, वो छोटी ही है अभी उम्र में, आयु में छोटी ही है, और उसी में उसको उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी एज अ वुमन, सेक्स बेस्ड आइडेंटिटी, उसके प्रति वो जागरूक हो जाती है। तो कहते हैं ना कि 3 वर्ष की आयु में माँ बन जाएगी और 9 वर्ष की आयु में दादी बन जाएगी महिला, तो वो यहीं से हो रहा है। तो लड़की अभी मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन उसमें सेक्स बेस्ड आइडेंटिटी अपनी जागृत होनी शुरू हो चुकी है। ऐसा समझ लीजिए कि जिस छोटी सी कली को धीरे धीरे ब्लॉसम करके फूल बनना था, हाईएस्ट वाइब्रेशनल अपनी जो उसकी पीक हो सकती है एज अ मदर, वहां तक पहुंचना था एज अ जेंडर वुमन, वो अब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक स्वादिष्ट आहार चक्र के लेवल पर सेक्स बेस्ड उसकी आइडेंटिटी, और वो भी बहुत जल्दी से प्रेशर में उसको वो बड़ा करना चाहती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको सोशल जो प्रेशर उसको आसपास से मिलता है, जो तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, हमारे फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं, फिर आपस में पीयर प्रेशर, आसपास के जो लोग हैं उनका प्रेशर कि जल्दी से जल्दी आपको हुकअप करना है किसी के साथ, किसी न किसी के संग आपको डेटिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ये प्रेशर आप बच्चे को, आप कितना ही, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, आप कितना ही अपने बच्चे को बता के भेजिए, उसको सिखाइए, आपके घर के संस्कार कितने भी अच्छे हों, लेकिन बच्चा जितनी देर आपके घर से निकलकर उन लोगों के बीच में, उन ऊर्जाओं के बीच में रहता है ना, विद्यालय के नाम पर, वो उनका हो जाता है, फिर वो बच्चा आपका नहीं होता है, फिर आपके दिए हुए संस्कार उस पर काम नहीं करते हैं। तो वो जो ऊर्जाएं वहां से लेता है, उसके आधार पर उस बच्ची को ये लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा होना है, मुझे जल्दी से जल्दी डेटिंग के योग्य बनना है। सो दिस इज एट द वेरी बेसिक लेवल। आप समझिए क्या हो रहा है। अभी मैच्योरिटी रिथम के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट नहीं हुई है, लेकिन लड़की जल्दी से अपने आप को मैच्योर बना लेना चाहती है, इसीलिए लड़कियों में जो बहुत जल्दी पीरियड्स, आजकल 8 साल की 9 साल की बच्चियों में जो पीरियड्स शुरू हो चुके हैं, उसका कारण ये है। कहाँ 12, 13, 14 साल की बच्चियों में ये होते थे नॉर्मली। सो दिस इज वन थिंग। अच्छा, 2 चीज़ें और, इमेच्योर एग या पार्शियली मैच्योर एग, ये क्यों रिलीज हो रहा है? वही सेम चीज़, परिपक्वता रिदम के अकॉर्डिंग, उस डिवाइन परफेक्ट कोड के अकॉर्डिंग अभी नहीं उस एनर्जी सिस्टम ने, जो महिला बनकर आई है, उसने मैनिफेस्ट नहीं करना शुरू किया है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो मेंटल लेवल पर जो उसने प्रेशर क्रिएट किया, उसके लिए उसकी बॉडी उस ऊर्जा के पैटर्न को जल्दी से जल्दी पढ़कर उसको उसके अनुसार मैनिफेस्ट करना शुरू करती है। नाउ देयर इज अ वायरस। सो एग रिलीज करना शुरू तो किया, लेकिन मैच्योर एग को रिलीज नहीं कर पा रहा है अभी उसका सिस्टम। ये एक डिस्टॉर्शन क्रिएट किया है उसने अपने स्वादिष्ट आहार चक्र के लेवल पर, ऊर्जा के लेवल पर चीज़ों को सब यदि हम समझने लगे ना, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए। फिर दूसरी चीज़, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, इस वाले पार्ट को हम बाद में देखेंगे। नाउ पहले हम ये देखते हैं इमेच्योर और पार्शियल जो मैच्योर एग्स की रिलीज है। जिस कोएड एनवायरनमेंट में जब पीयर प्रेशर में लड़की सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए अंदर से जब अपने आप पर प्रेशर क्रिएट करती है ना, तो ये चीज़ है। दूसरी ये हुई कि मान लीजिए उसने किसी को एडवांसेस लिए, किसी लड़के के साथ उसने इस तरह के संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, या लड़के ने उसे धोखा दे दिया, उसने उसके साथ रिलेशनशिप तथाकथित बनाया और कुछ समय के बाद वो किसी और लड़के के पास चला गया। अब लड़की को क्या हुआ, उसका जो स्वादिष्ठान पर सेल्फ का आइडिया है एज अ वुमन, वो अभी तक खाली सेक्स बेस्ड आइडेंटिटी, लड़का जो मुझे बताता है उसी के आधार पर वो मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कैसी हूँ। लड़के ने रिजेक्ट किया या लड़के ने धोखा दिया, डिसीव किया, चीट किया उसको, तो उस केस में उस लड़की ने इसको, उसके एनर्जी पैटर्न्स ने इसको ऐसे ही रीड कर लिया, आई एम नॉट गुड इनफ। Now I am not good enough, this is definitely going to manifest as some obstruction in the manifestation according to rhythm. Rhythm के according जब mature egg को बाहर निकलना है, उसको mature नहीं होने दिया जाएगा, या ovulation ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि रिजेक्शन का अर्थ ये हो गया कि फेमिनिनिटी ने अभी अपने को एक्सप्रेस करना शुरू किया, भले ही वो सेक्स बेस्ड आइडेंटिटी के रूप में, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना
सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, एक्सप्रेस करते ही उसको दबा दिया गया उस रिजेक्शन के माध्यम से, तो वो ओव्यूलेशन को ही रोक देगी, उसकी ऊर्जा तंत्र की जो प्रणाली है। फिर जब मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं ना, आजकल के बच्चे जो बहुत छोटी छोटी आयु से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू कर देते हैं, कुछ समय के बाद अपने सेक्सुअल पार्टनर्स बदलना शुरू कर देते हैं। यदि लड़की ऐसी नहीं भी कर रही है, लेकिन जिस लड़के के साथ उसका संबंध है वो लड़का ऐसा व्यभिचारी है, और उस लड़के के जिन लड़कियों के साथ संबंध है वो लड़कियां भी व्यभिचारी हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितने प्रकार के ऊर्जा कंटेमिनेशन उस लड़की के सिस्टम में आ रहे हैं। लड़की, महिला जो होती है ना, वो शी इज लाइक अ वेसल, ऊर्जा का एक रिसेप्टिव मोड होता है महिला का, वो रिसीव करती है पुरुष से ऊर्जाएं, और पुरुष डंप करता है। तो लड़का जब उसमें डंप कर रहा है ना, तो वो अपनी गंदी जो उसकी ऊर्जाएं हैं वो तो डंप कर ही रहा है, बल्कि उसके जो इतने सारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं उनकी भी जो ट्विस्ट्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनके मन की, उनकी बुद्धि की, उनके आचरण की, और वो जहाँ जहाँ से कंटेमिनेशंस करेक्ट करके लाए। स्वादिष्टान चक्र आप याद रखिए सेक्सुअल पार्ट्स से रिलेटेड है सीधे सीधे। तो सेक्सुअल पार्ट्स का जब कॉन्टैक्ट होगा तो दोनों ऊर्जाएं मिलेंगी और पुरुष अपनी ऊर्जाएं डंप करेगा स्त्री के अंदर। तो जब ये पुरुष अपने अंदर इतनी सारी खराब भयानक ऊर्जाएं लेकर घूम रहा है, बच्चा लड़का, अपनी ही नहीं बल्कि अपने तमाम फीमेल या मेल पार्टनर, आजकल तो ये सब भी बहुत चल पड़ा है, और वो लड़कियां भी मान लीजिए बाइसेक्सुअल हैं या जैसी भी हैं, वो दैट्स अ हॉरेंडस टॉपिक टू टॉक अबाउट। सो वहाँ से वो ऊर्जाएं लड़का उसमें डंप कर देता है। तो जब एनर्जी कंटेमिनेशन जाएगा तो रिदम में आएगा वायरस, अपने आप जो उसकी नेचुरल फ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसे नहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगा। आप सोचिए ना, स्वादिष्टान चक्र के लेवल पर ही डंप हो रही है सारी गंदी ऊर्जाएं, वही उसके एनर्जी सिस्टम को पोल्यूट कर रही है, तो कैसे वो लड़की अपने आप को ठीक से मैनिफेस्ट कर पाएगी थ्रू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल? इज इट पॉसिबल? अब ऐसी स्थिति में जब पीसीओएस में क्या होता है, ओव्यूलेशन बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल खत्म, एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो भी निकलना बंद हो। कह रहा है कि उसी स्थिति में जब स्त्री अभी धीरे धीरे अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू कर रही है, बच्ची से महिला के रूप में, बिल्कुल सोर्स के लेवल पर ही उसको बंद कर दिया गया है। अब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, लाइनिंग की शेडिंग कुछ नहीं होगी, बिल्कुल वो सब अब होगा ही नहीं जो होना चाहिए। सोर्स के लेवल पर ऐसे समझ लीजिए कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया, उस मैनिफेस्टेशन को फॉर मदरहुड नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैटरनल पोटेंशियल है ना, ये स्टंट किया जा रहा है, इनहिबिट किया जा रहा है बिल्कुल सोर्स लेवल पर। इस तरह से एक तो ऊर्जा कंटेमिनेशन, दूसरा ये लड़की जो कभी रिजेक्शन लेती है, कभी पीयर प्रेशर लेती है, इन कारणों से। एक चीज और होती है पीसीओडी पीसीओएस में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी क्रिएट कर लेती है, मतलब ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन, और इन डिसऑर्डर्स में ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी ब्लड शुगर को अब इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे सिस्टम को जो हमारे मिलता है सिग्नल वो ये कि और इंसुलिन प्रोड्यूस करो जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल हो सके। और इस चक्कर में इस इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए एक और मेल हार्मोन जो नॉर्मली स्त्री का शरीर हर महीने प्रोड्यूस करता है, उसका ओवरी प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन, वो अत्यधिक मात्रा में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है अब इस सिचुएशन में इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए। ये विशियस साइकिल, इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए एंड्रोजन बन रहा है। इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़े हुए को कंट्रोल करने के लिए एंड्रोजन बढ़ा। नाउ मेल हार्मोन जब बॉडी में बढ़ने लगा तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका शरीर दिखाने लगा, तरह तरह की मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो या इसको ऊर्जा के लेवल पर आप समझिए, बार बार रिजेक्शन या डिसेप्शन या ये अनुभव करना कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या किसी और प्रकार के उनके तथाकथित बॉयफ्रेंड्स के थ्रू उनको जो ऐसी चोटें उनके मन पर मिले, क्योंकि भाई बच्चे ही हैं, अलग अलग ऊर्जाओं के इस तरह से घालमेल के कारण उनके सबके अंदर अंदर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई परवर्जन्स हैं। अब उनका प्रभाव जब इस लड़की पर आता है तो ये जो कड़वाहट उसके अंदर उत्पन्न होती है, कड़वाहट का अर्थ क्या हुआ? मिठास की कमी। मिठास की कमी का अर्थ हुआ कि बॉडी अपने अंदर मिठास को बना के रखना चाहेगी। मिठास मीन्स शुगर। शुगर को बना के रखने के लिए बॉडी अपने आप इंसुलिन को रेजिस्ट करेगी, नहीं चाहिए, लेट मी मेंटेन माय शुगर, लेट मी मेंटेन माय स्वीटनेस। ये है वो विशियस साइकिल का कारण, क्योंकि स्त्री जो महिला है, जो बच्ची है, उसके मन में इतनी कड़वाहट आ गई है इन अनुभवों के कारण, बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल पर। वो हर लेवल पर आप देखेंगे बच्चे जो इतने मूड स्विंग्स उनके अंदर आते हैं, इतने चिड़चिड़े हैं बच्चे, हर किसी से बदतमीजी करते हैं, हर बात को मिस इंटरप्रेट करते हैं, कुछ का कुछ गढ़ लेते हैं, नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स जो डिस्प्ले करते हैं, वो सब इसी कारण कि ऊर्जा कंटेमिनेशन हो रहा है। साथ ही साथ वो जो कड़वाहट पैदा हो रही है, जो गुस्सा पैदा हो रहा है, उसके कारण वो कड़वाहट, उसको कंट्रोल करने के लिए वो ब्लड शुगर, उसको बिल्कुल डैमेज, छू मत मेरी ब्लड शुगर को, ये ऊर्जा लेवल पर माइंड
देता है संकेत। अच्छा, चूंकि फेमिनिन लेवल पर लड़की को फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा, उसने एक्सप्रेस करना शुरू किया, वहीं पे उसको दुत्कार मिली, धिक्कार मिला, तो एक ऐसा समझिए एक स्यूडो सेल्फ अंदर से क्रिएट होना शुरू हो जाता है दैट एज अ वुमन बात नहीं बनने वाली, फेमिनिन सेल्फ इज नॉट इनफ। अपने आप बहुत सूक्ष्म लेवल पर ये मन अंदर ही अंदर इस चीज़ को क्रिएट करना शुरू कर देता है कि एक मेल कैरेक्टर क्रिएट होना चाहिए जो इस फीमेल को बचा सके, जिसको बार बार चोटें मिलती हैं, जिसको बार बार रिजेक्शन मिलता है, जो अंदर से इनसिक्योर फील करता है। तो इसको जो डिफेंड करने के लिए, लड़की को जो डिफेंड करने के लिए जो जिस पुरुष की ये कल्पना करती है ना, बॉयफ्रेंड्स तथा कथित जो है वो तो उसको चोटें दे रहे हैं, वो तो उसको हर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या है, अपने डिफेंस के लिए ये एक स्यूडो सेल्फ क्रिएट करती है जो होता है एक मैस्कुलिन कैरेक्टर। वो मैस्कुलिन कैरेक्टर जिसको वो क्रिएट करती है बहुत सूक्ष्म लेवल पर, वो है कारण जिसके कारण स्त्री पुरुष हार्मोन्स को अपने बॉडी से रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसके कारण उसके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स अपने आप उसके अनचाहे अनजाने क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक महिला के एनर्जी सिस्टम के रूप में जो मैनिफेस्ट हुआ है सिस्टम, जो एक लड़की या महिला बनकर जो व्यक्ति आया है, जिसने अपने आप को अपने पिछले जन्मों की यात्रा के कारण स्वादिष्ठान चक्र पर एक स्त्री के रूप में मैनिफेस्ट किया है, यदि सब कुछ नॉर्मल है तो उसका एक पर्पस है एवोल्यूशन की जर्नी में। थ्रू दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, दिस वुमन हैज टू रीच द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट बैंडविड्थ ऑफ दिस एनर्जी सिस्टम, दैट इज बीइंग अ मदर। जिस लड़की को छोटी बिल्कुल पहली दूसरी सीढ़ी से ही धक्का मिल रहा है, वो अब कैसे वहाँ ऊंची बैंडविड्थ पर जाएगी जहाँ पर वो कुछ किसी को देने के लिए, किसी को सर्व करने के लिए, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, जो मैटरनल जो पावर होती है, जो मैटरनल वाइब्रेशन होती है, वहाँ तक वो कैसे पहुँचेगी। तो जब मेंटल लेवल पर ही वो चीज़ नहीं हो रही है, व्यक्ति अपने आप को उतना स्ट्रांग, उतना सबल, उस योग्य ही नहीं पाता, अक्षम पाता है, तो वो कैसे अब फिजिकल वर्ल्ड में कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा एज अ मदर? डज इट मेक सेंस? फिर बच्चियों को ये जो बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बार बार धोखा मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, इससे उनको अपने फेमिनिन सेल्फ के प्रति घृणा भी पैदा होने लगती है। एक ऐसा समझ लीजिए बड़े बड़े सूक्ष्म स्तर पर दे स्टार्ट हेटिंग बीइंग अ फीमेल। तो जब घृणा फीमेल के लेवल पर, अपने ही वजूद के प्रति घृणा, तो जो ट्विस्ट मी अगेंस्ट मी, ये जो एंडोमेट्रियल कैंसर या अलग अलग प्रकार के कैंसर्स के रूप में जो उसके सेक्सुअल जेनाइटल ऑर्गन्स के साथ जुड़कर मैनिफेस्ट हो सकता है आगे जाकर, उसका एक कारण ये भी है। और इसी के साथ साथ ओव्यूलेशन प्रोसेस जो बिल्कुल रोक दी जाती है, जो मैस्कुलिन जो ट्रेट्स उसके अंदर आने लगते हैं, जो मेल हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो घृणा अपने प्रति एज अ वुमन जो फील करती है, जो शेम, जो एम्बैरेसमेंट, आई डोंट वांट टू बी अ वुमन, ये एक सूक्ष्म स्तर पर उसको सबकॉन्शियस लेवल पर वो इस भाव को अपने अंदर लगातार हार्बर करने लगती है। तो जो फिजिकल स्तर पर जो आते हैं ना, हर्सूटिज्म जैसे शरीर पर बाल आना, गंजापन, स्किन खराब होना, मोटे मोटे थिक स्किन पर पैचेस हो जाना, ये सब कुछ इसी कारण से मैनिफेस्ट होते हैं। रिजेक्शन, डिसेप्शन, इन चीज़ों से क्या होता है, सेल्फ एस्टीम चोट लेती है। इसी के साथ साथ जो आनंद को खोजने का जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र का फीचर है, दोनों चीज़ें देखिए, सेल्फ एस्टीम, स्वादिष्ठान चक्र, हंट फॉर जॉय, प्लेजर, स्वादिष्ठान चक्र। सेल्फ एस्टीम पे इशू आया, स्वादिष्ठान चक्र हर्ट हुआ। जो आनंद की संधान में उन्होंने बॉयफ्रेंड बनाया था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू किए थे, वहां पर भी चोट मिली, तो अब वो आनंद का संधान भी स्टंट कर दिया गया, अब आनंद नहीं मिल रहा उसको, उस लड़की को। तो ये दोनों चीज़ें जब इस स्तर पर मैनिफेस्ट होती हैं, तो शी डज नॉट फील कंफर्टेबल इन हर स्किन, उसको लगता है कुछ भी ठीक नहीं है, अनसेफ उसको अनुभव होने लगता है। ऐसे में ये जो ओबेसिटी आती है ना, शरीर पर चर्बी के लेयर्स जमा होना, there is definitely a physical mechanism for this, but at a subtle level आप याद रखिए, मैनिफेस्ट जो कुछ सामने हो रहा है, हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता के टेकअवेज, इसीलिए हम अपनी जिंदगी में इनको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि जो कुछ भी मन के स्तर पर घटित हो रहा है, वही हमारे शरीर की रियलिटी, हमारे संसार की रियलिटी बनकर हमारे सामने आता है। तो ये जो दो चोटें उसने ली सेल्फ एस्टीम के लेवल पर और जॉय की वो हंट करने जब चली, तो उस चैनल के स्तर पर ये अब उसको अनसेफ फील कराते हैं। अब उसको सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी के लिए वो जो तथाकथित बॉयफ्रेंड है वो तो है नहीं। So what will happen? This person will start, creating अपने चारों ओर मोटी बाउंड्री क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, ऐसे समझ लीजिए। तो वो चर्बी जो जमा होनी शुरू होती है, स्पेशली जो लोअर बॉडी पे बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, वो इसी कारण से आती है क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र पर ये रिकॉर्डिंग है कि भैया तुम अनसेफ हो, सो स्टार्ट गैदरिंग, जमा करो, डिफेंस क्रिएट करो, मोटी दीवार बनाओ। सो दैट इज वाई द लोअर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग इवन मोर obese and fatter and fatter.
इसी के साथ साथ चूंकि आनंद संधान में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो अब सेक्स चैनल यूज़ किया, नहीं देखा, उसमें तो काम चलता नहीं है। प्लस ऑपोजिट जेंडर के साथ जो हमने कोशिश की मैनिफेस्ट करने की, उस आनंद को नहीं मिला, तो दूसरा आनंद का चैनल है जबान का। तो ये भी हो सकता है कि ये लड़की अब ईटिंग डिसऑर्डर्स अपने अंदर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। तो बहुत ज़्यादा खाने लगेगी, ऊटपटांग चीज़ें खाने लगेगी जो उसके शरीर के लिए बिल्कुल हार्मफुल हैं, या बुलिमिया जैसी जिसमें खाना ही नहीं खाती हैं या खा के उल्टी करने लग जाती है, एनोरेक्सिया, इस तरह की खाने से रिलेटेड डिसऑर्डर्स लड़की हो सकता है दिखाने लगे। फिर ये जो लड़के लड़कियां जो छुप छुप कर जो अपनी सेक्सुअल मीटिंग्स करते हैं, कहाँ करते हैं? अपने घरों में तो करते नहीं है। पहली चीज़, जिन स्थानों में करते हैं ये वो स्थान होते हैं जहाँ इसी प्रकार के लोग आते हैं जो गंदे संबंध आपस में बनाते हैं। तो ऊर्जा को आप ऐसा समझ लीजिए, ऊर्जा उनके जो होस्ट होते हैं ना, उन ऊर्जाओं, मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्सुअल कांटेक्ट जब गलत इरादे से, मतलब सेक्सुअल बेसिक ग्रोस प्लेजर के इरादे से जब किया जाता है, तो उस एनर्जी पर, उस प्लेजर की एनर्जी पर भोग करने वाली ऊर्जा एंटिटीज, व्यक्ति आते हैं जिनको आप देख नहीं सकते पर वो होते हैं रियल लाइफ में, जैसे तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। तो ये आते हैं और ये वहाँ रहते हैं। वो व्यक्ति भले ही चले जाए वहाँ से अपना सेक्सुअल जो उनका यूनियन था उसको कंप्लीट करके, लेकिन उनकी ऊर्जाएं वहीं हैं, उस हवा में हैं, दीवारों में हैं, उस पर्दों में हैं, कुशन्स में हैं, चादरों में हैं, गद्दों में हैं, इट्स एवरीवेयर। अभी जो बच्चे हैं जब वहाँ गए तो इनका अपना तो पहले ही स्तर बहुत आप देख रहे हैं कहाँ क्या है। स्वादिष्टान चक्र पर जेंडर बेस्ड, सेक्स बेस्ड आइडेंटिटी के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और साथ ही ये जो आसपास की ऊर्जा है ये भी इनको फिर से पकड़ती हैं। सो दिस कंटेमिनेशन, वहाँ जो लोग आए हैं आपको कुछ नहीं पता वो किस प्रकार के लोग थे। उनमें से यदि पीसीओडी, पीसीओएस के पेशेंट्स आए हैं तो उनकी भी ऊर्जा वहाँ पर है। ऐसा समझ लीजिए कि ऊर्जा के स्तर पर हर डिजीज, हर एलिमेंट, हर डिसऑर्डर कम्युनिकेबल है। आप ये सोचेंगे कि पीसीओडी वाले पेशेंट की बीमारी नॉन पीसीओडी पेशेंट को नहीं पहुंच सकती, डेफिनेटली नहीं पहुंच सकती, लेकिन एनर्जी लेवल पर पहुंच सकती है और पहुंचती है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। वो बीमारियां जो बिल्कुल मेडिकल साइंस के द्वारा कम्युनिकेबल नहीं, कंटेजियस नहीं ऐसे डिक्लेयर की गई हैं, ये ऊर्जा के लेवल पर हाईली कंटेजियस है, हाईली कम्युनिकेबल है। अब वहाँ पर वो जो ऊर्जाएं लेकर जो आए थे, जो जोड़े जिन्होंने वहाँ छोड़ के वो गंदी ऊर्जाएं प्लस उस डिजीज के पैटर्न्स छोड़े हैं उन बिस्तरों में, उन स्थानों में, वो ये लड़की अपने अंदर ले लेती है। क्योंकि वहाँ पर वैसे भी स्वादिष्टान चक्र के सेक्सुअल लेवल पर ही उसको वो ओपन करती है अपने आप, अपने मैनिफेस्टेशन को, अपने एक्सप्रेशन को, और उसी चैनल से ये ऊर्जाएं भी ट्रैवल करती है। पीसीओडी, पीसीओएस, जैसे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इसका मैकेनिज्म। सो दिस इज हाउ शी गेट्स these diseases, PCOS and PCOD. There's a very strong possibility कि इस कारण से भी किसी लड़की ने स्वस्थ शरीर में अपने इस डिसऑर्डर को मैनिफेस्ट कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ठीक थी, लेकिन उसने वहाँ उन ऊर्जाओं को अपने अंदर आमंत्रित किया और फिर उसके स्वादिष्टान चक्र ने उसके जेनेटल्स के थ्रू, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लेवल पर उस पैटर्न को मैनिफेस्ट कर दिया। तो आज का वीडियो मैंने आपसे सिर्फ इस बेसिस पर शेयर किया कि यदि जो टीन सेक्स या किशोर किशोरियों में जो अवांछित जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स वेस्टर्न कल्चर और तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स, फिल्म्स के माध्यम से आए हुए प्रदूषण के कारण जो बढ़ रहा है, उससे पीसीओडी, पीसीओएस का सीधा सीधा लिंक क्या है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर क्या है। जब ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब टीन सेक्स नहीं है या इस तरह के सेक्सुअल एक्सपोजर्स छोटे आयु के स्तर पर नहीं भी हो रहे हैं, तब भी ये पीसीओडी, पीसीओएस और किन किन कारणों से शरीर पे अभिव्यक्त हो सकता है, इसके विषय में मैं आपसे अगला वीडियो शेयर करूंगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से किसी को सहायता मिले। यदि आपकी जानकारी में ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ ही शेयर करें, अपने बच्चों को समझाएं। स्कूल तथाकथित विद्या के मंदिर जिनको कहा जाता है, वहाँ विद्या के अतिरिक्त सब कुछ की पूजा हो रही है। बच्चे जिन घरों से आते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा आपका नहीं है। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, वो उन ऊर्जाओं का बच्चा है जिनके बीच में आप उसको भेजते हैं। विद्यालय को बनाने वाले, उसको चलाने वाले, उसमें पढ़ाने वाले, ये सारे वो लोग होते हैं जिनके अपने खुद के ऊर्जा सिस्टम्स बहुत हाईली पोल्यूटेड होते हैं। फिर ये जो बच्चे आते हैं, ये अपने अपने घरों की ऊर्जाएं वहाँ लेकर आते हैं। बहुत क्लोज क्लासेस में बच्चे बाहर भी जब घूमते फिरते हैं तो बहुत पास पास बैठते हैं। तो बच्चा जो ओरिजिनल चरित्र लेकर आपके घर से गया, ओरिजिनल संस्कार लेकर जब आपके घर से गया, 10-12 घंटे जब ये बच्चा बाहर रहेगा, तो जिन ऊर्जाओं के बीच में रहता है, ऊर्जा हवा से भी ज़्यादा सूक्ष्म है और बहुत आसानी से फ्लो करती है। तो हमारे बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं।
इसीलिए पेयर प्रेशर इतनी जल्दी हमारे बच्चों के चरित्र को बिगाड़ देता है। आप अपने घर में एक संस्कार देते हैं, आप पाते हैं कि मेरे संस्कारों के बिल्कुल विपरीत बच्चे ने आचरण कर दिया, या वो करता चला जा रहा है, या उसका चरित्र ऐसा बनता चला जा रहा है। वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि वो ऊर्जाएं जो आप उसको दे रहे हैं, उन ऊर्जाओं की वाइब्रेशंस इतनी फाइन होने के बावजूद, चूंकि वो उतनी प्रिवेलेंट और प्रोमिनेंट नहीं रह जाती जब बच्चा लगातार 10, 12, 14 घंटे बाहर उन ऊर्जाओं के बीच में अपने आप को वल्नरेबल बनाकर एक्सपोज करता है, जो उसके लिए बहुत खतरनाक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। आपने कुछ और बनाया बच्चे को, आपने कुछ और बनाना चाहा, लेकिन बच्चा कुछ और बन गया। तो ये एक बहुत डार्क साइड है इस कोविड एनवायरनमेंट का, इस जो तथाकथित ओपन सोसाइटी, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और हमारे इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस, मूवीज़ का इन्फ्लुएंस आदि आदि, इसके कारण हमारे बच्चों में जिस स्तर पर ये ट्विस्ट्स और डिस्टॉर्शंस दिखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण 3 साल की बच्ची कहा जाता है कि माँ बनेगी और 9 साल की दादी, वो यही है। आई होप कि यदि आप इस बात को समझते हैं, आप अपने बच्चों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको जाने से पहले ये भी ज़रूर बताऊं कि जिन चीज़ों को मेडिकल साइंस उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती, जैसे PCOS को मेडिकल साइंस कहती है कि ये क्योरेबल नहीं है, मोस्टली क्योरेबल नहीं है, लेकिन प्राण चिकित्सा में कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्योरेबल नहीं है। तो आप यदि चाहें, यदि आपके जानकारी में किसी को PCOD है या PCOS है, आप प्राण चिकित्सा इसको अवश्य ट्राई करें। यदि हीलिंग मैनिफेस्ट होनी है तो प्राण चिकित्सा के माध्यम से अवश्यमेव मैनिफेस्ट होगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर बिल्कुल आपसे गारंटी के साथ कह रही हूँ। सो यू कैन ड्रॉप एन ईमेल एट दिस ईमेल ID, और इसके बाद के डिटेल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, और फिर हम उसका ट्रीटमेंट PCOD और PCOS का बिल्कुल सफल ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। सो वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, और इस PCOD PCOS की जो ज़बरदस्त एपिडेमिक स्तर पर जो आजकल हो रही है घटनाएं, इसके विषय में और कुछ बातें डिस्कस करेंगे। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। जय श्री कृष्ण।